अरशद मदनी साहब जो आपने अभी नाम लिया, वो दादा हैं हमारे। और उनसे मेरी बातचीत अभी हुई थी, तो उन्होंने हमें दुआओं से नवाजा। हम मुलाकात हुई, मैं उनके पास गया। और मैं तो हम तो बार बार वहीं जाना चाह रहे थे इलेक्शन के सबसे पहले पर्चा बनने की, लेकिन मैं थोड़ा लेट हुआ। उस पर हमें वो नाराज़ भी हुए, लेकिन ये है कि हमें उन्होंने दुआएं दी। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उनकी दुआ की ज़रूरत है, और अगर उनकी दुआ साथ है इंशाअल्लाह, तो हम कोई भी जंग आसानी से जीत लेंगे इंशाअल्लाह। लोग के सपा के पास तो अपना एक भी वोट नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लोगों पर टिकी रहती है हमेशा से। जिस तरह वो पहले जीतती आई है मुस्लिम भाइयों के वोटों से, इसी तरह वो इस बार भी यही सोच रही है कि मुसलमान हमें वोट देगा। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देवबंद से AIM-IM के कैंडिडेट उमेर मदनी साहब मेरे साथ हैं। इनसे इन तमाम सवालों पर बात करेंगे, किस तैयारी के साथ ये चुनाव में उतर रहे हैं, खासकर ऐसे में जब देवबंद सीट जो है वो सपा का गढ़ मानी जाती है। उमेर साहब, सबसे पहले तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और आज ओवैसी साहब की सभा भी थी, क्या तैयारियां हैं? देखिए, ओवैसी साहब की जो सभा थी आज हमारे यहाँ देवबंद में, माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से उसकी तैयारी कर रखी थी। सारे चीज़ें हमने उनके स्वागत का इंतज़ार कर रखा था, लेकिन अल्लाह का करना होता है इस हर मामले में। तो अब देखिए, अल्लाह का उनका इरादा यहाँ नहीं बनाया रखा था, किस्मत में नहीं था, और प्रशासन की वजह से उनको परमिशन नहीं मिल पाई। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें उन्होंने नेक्स्ट टाइम भी दे रखा है 11 तारीख़ का। इंशाल्लाह वो उन्होंने वीडियो भी जारी किया है कि वो तशरीफ़ लाएंगे, हम उनका भरपूर स्वागत करेंगे इंशाल्लाह। उमेर साहब, कुछ लोग हैं जो अभी आरोप ये लगा रहे हैं इस दौरे को कैंसिल को लेकर कि लोग उतने नहीं थे, सपा की जो है गठबंधन की लहर है, और इस वजह से वही साहब ने अपना दौरा जो है वो रद्द कर दिया। नहीं नहीं, देखिए, ये तो अपोजिशन वाले ये सब बात नहीं करेंगे तो आप लोग और हम लोग थोड़ी करेंगे। ये सारी बातें अपोजिशन वाले इसलिए करते हैं कि कुछ ना कुछ मुद्दे चाहिए होते हैं इनको इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए, लोगों की जहनसाजी करने के लिए। लेकिन हमारा जो इस बार का उठना है, हम ये नहीं कहते, दावा नहीं करते, बाकी अल्लाह के हाथ में है। हम बस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम को और अपने जितने मज़लूम भाई हैं, बिछड़े हुए लोग हैं, दलित समाज के हैं, उन सब से हम यही कह रहे हैं कि आप लोग अपनी मजबूती पर अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए कोई ना कोई इंशाअल्लाह हर टाइम खड़ा रहेगा। जैसे और पार्टियों ने अपने कायद मजबूत किए हैं, आप लोगों की क्यों आंखें अब तक बंद हैं? तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं लोगों के बहुत समझ में आ रहा है, बहुत नौजवान लोग जुड़ रहे हैं, और हमें इंशाअल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अल्लाह ने चाहा। जैसे ही आपका नाम आता है सामने कि प्रत्याशी AIM के मदनी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़रूर अशरफ मदनी साहब और बाकियों का जिक्र होता है। तो क्या उनका खुले तौर पर समर्थन या किसी तरह की कोई ऐसी बयानबाजी जिससे लोगों को लगे कि हाँ, हमें जो है उमेर साहब को सपोर्ट करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मौलाना अरशद मदनी साहब जो आपने अभी नाम लिया, वो दादा हैं हमारे। और उनसे मेरी बातचीत अभी हुई थी, तो उन्होंने हमें दुआओं से नवाजा। हम मुलाकात हुई, मैं उनके पास गया। और मैं तो हम तो बार बार वहीं जाना चाह रहे थे इलेक्शन के सबसे पहले पर्चा बनने की, लेकिन मैं थोड़ा लेट हुआ। उस पर हमें वो नाराज़ भी हुए, लेकिन ये है कि हमें उन्होंने दुआएं दी। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उनकी दुआ की ज़रूरत है, और अगर उनकी दुआ साथ है इंशाअल्लाह, तो हम कोई भी जंग आसानी से जीत लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों का ये जेन्युइनली ये मानना होता है कि मात्र एक विकल्प ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, वो है सपा RLD का गठबंधन। ये फाइट में नहीं है, इसलिए हम अपने वोट जो है दूसरी जगह नहीं डालेंगे। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? वो क्यों आपको वोट करें, किस लिए करें? ऐसे लोगों के लिए हमारा मैसेज ये है कि सपा के पास तो अपना कोई वोट है ही नहीं। ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं लोग कि सपा के पास तो अपना एक भी वोट नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लोगों पर टिकी रहती है हमेशा से। जिस तरह वो पहले जीतती आई है मुस्लिम भाइयों के वोटों से, इसी तरह वो इस बार भी यही सोच रही है कि मुसलमान हमें वोट देगा। तो इस बार कहीं ना कहीं लोगों ने अपना जहन चेंज किया है, और काफ़ी समझ रहे हैं लोग कि हमें इस बार जो है कुछ ना कुछ अपनी मजबूती बनानी होगी, कब तक हम दूसरों का झंडा उठाएंगे। तो सपा के लिए मैं यही कहता हूँ कि ये सारे आंकड़े चुनाव के होते हैं, अपने इनके आंकड़े जो हैं, अपने इनके आंकड़े हैं, चुनाव आयोग के कोई आंकड़े नहीं हैं, न ज़मीनी स्तर के कोई आंकड़े हैं। ये अपनी इनकी मनगढ़ंत बातें हैं, बाकी इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इंशाल्लाह हमारी
कम्युनिटी और मजलूम हमारे दलित भाई एक हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो आपकी सीट यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट निकलेगी इंशाल्लाह। मेरे साहब एक आखिरी सवाल, जो मुस्लिम क़यादत है उसको लेकर आप और आपकी पार्टी बहुत जो हर मंच पर उठाते हैं, चाहे वो आज़म खान का मुद्दा हो और लोगों का मुद्दा हो, तो ऐसे में क्या कह पाएंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि आज भी आज़म खान हो या उनके बेटे हों या अभी इमरान मसूद साहब हों, वो आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं और वो उनके साथ हैं, तो कैसे उनको आप क्या कहेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। तो ये सवाल तो इन लोगों के लिए ख़ुद शर्म इनको अपने आप पर आनी चाहिए कि ऐसे हालात में अखिलेश यादव जो इनके सरपरस्त माने जाते हैं, उन्होंने कभी भी इनके हक़ में बात नहीं करी। ये पूरा जेल में रहे और पूरा इनकी ये समझ लिए कि ज़िंदगी का आखिरी लम्हात भी इनके साथ आए कि इनको ये महसूस हुआ कि मैं कल के दिन नहीं रहूँगा, इतनी तबीयत। तो उसमें इन्होंने बिल्कुल भी खुल के, अब आप ये समझ लिए कि ये तो थूक कर चाटने वाली बात है अगर ये फिर भी समाजवादी का झंडा उठाते हैं। उनके बेटे आते हैं जेल से और वो कहते हैं कि बहकाया जा रहा है, हमारी पार्टी हमारे साथ है, अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, साथ दिया है हमारा। कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है दिखावे के लिए करते हैं, कुछ लोग बिना दिखावे के लिए करते हैं, तो अखिलेश यादव जो है वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए वो लोग तो इस तरीक़े का, अखिलेश साहब का पुराना मामला है कि वो किसी को जो है ये लॉलीपॉप देने का जो इनका काम है वो अभी तक चल रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अब हमारे ये ना अहली की, वो ना अकली की बात है कि ये समझ नहीं रहे हैं। ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आपको कितना भी ऊंचा ओहदा दे दिया जाए, लेकिन आपका सरपरस्त जो रहेगा वो आपको जो कहेगा आपको करना पड़ेगा। आप खुल करके अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम नहीं कर सकते। अपने आपको अगर मजबूती से कोई काम करना है कि उसकी कोई निंदा करे, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आप वही बयान दे सकते हैं जो आपको ऊपर से हाई कमान का ऑर्डर आएगा। तो हम ये कहते हैं अगर आपको खुल के जीना है, खुल के काम करना है, तो अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा। पर जो आप पर जो आरोप लगाते हैं वो कोई और गैर नहीं है। जिन लोगों को आप कहते हैं कि हम 22 से 23% है यूपी में, हम अपनी क़यादत मजबूत करेंगे, वही लोग आप पर जो है सवाल खड़े करते हैं। उनके लोग क्या कहना है? नहीं, देखिए, हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक्ल दे, वो आंकड़े सही लगाएं और अपने वोट को सही इस्तेमाल करें। और आज नहीं करेंगे उनको कल करना पड़ेगा। तो हम तो ये कहते हैं कि होशियार वही होता है कि जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी से स्टार्ट करना चाहिए और इसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो उमेर मदनी साहब थे जो देवबंद से AIM-IM के कैंडिडेट हैं। इम्तियाज़ के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, देवबंद।